मेहमान का आना घर खुदा की कुदरत है, लेकिन बाज मेहमान ऐसे होते हैं घर आ जाते हैं जाने रहते हैं, महीनों बैठ के खाने की सोचते हैं। तो एक साहब और उनकी बीवी काफी गुस्से वाली थी, अपने शोर से कहने लगी कि कब तक मेहमान ये घर में बैठेगा, हकालने का आइडिया करेंगे। तो बीवी, अजी तुम्हारे को कुछ घर का ख्याल है? क्यों क्या हुआ? वो तुम्हारा दोस्त? अरे भाई दोस्त नहीं, मेहमान है, मेहमान आना खुदा की कुदरत है। खुदा की कुदरत नहीं है, शैतान की कुदरत दिख रही है। क्यों क्या हुआ? आपको मालूम कितने देर से घर में बैठ के खा रहा है उन्हें? हाँ तो खाने जिसकी किस्मत का वो खाता। हाँ किस्मत का खाता, फोट का मिला बोल के 1 महीने से जाने का नाम ही नहीं ले रहा हूँ। देखो भाई मेरा जिगरी दोस्त है, मैं उसको बढ़ा नहीं सकता। तुमने बढ़ा सकते तो मैं बढ़ाती। तुम्हारे मालूम घर में क्या कर रहा है? क्या कर रहा? परसों तुम्हारी शेरवानी पहन को निकल गया, बर्दाश्त करी मैं। ऐसा तुम्हारी लुंगी धोखे डाली, वो भी पहन लेके चले गया। वो तो वो बोल रहे परसों बच्ची के वास्ते दूध गर्म करने को मैं चूल्हे पे रखी तो मलाई निकल को खा गया बेमान। ऐसा वो लुंगी तुम्हारी लिया को फाड़ को लाया, सी के रख दी मैं। एक दिन लुंगी पेटी में रखे तो क्या करा, मेरा लहंगा पहन लेके चले गया। देखो भाई मैं कुछ भी अंदर मैं बढ़ा नहीं सकता उसको। तुमने बढ़ा सकते ना? हाँ नहीं बढ़ा सकता। मैं एक आइडिया करेंगे अपन। क्या है आइडिया? एक काम करेंगे अपन, टेम्पररी फाइटिंग कर लेंगे, फुकट की लड़ाई, चुप चुप की लड़ाई। देखो भाई मेरे को लड़ना नहीं आता। नहीं कुछ भी नहीं होता, हम चुप चुप की लड़ाई। मारते तो नहीं ना तुम? हाँ इससे पहले मारी कुछ बोले जी तुम? नहीं गुपत नहीं मारना। फुलफुला मारती मैं, गुपत नहीं मारती। तुम बेफिक्र हो तुम। देखो अंदर बैठा देखो ने। हाँ शुरू करेंगे? हाँ शुरू करो। पहले तुम शुरू करो। तुम शुरू करो भाई, मैं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारे को समझा दे रही हूँ। मैं भी तुम्हारे को समझा रहा हूँ। मैं तुम्हारे मुंह फोड़ डालती हूँ। मैं तुम्हारे जबड़े फोड़ डालता हूँ। तुम्हारे बाला चिकनी अंडी कर देती हूँ मैं। मेरे को नहीं बोलना। देखो मैं भी बहुत बड़ा पहलवान हूँ। ईमान से परसों मारा एक फाइट खोपड़ी पे तो गली गली भीख मंगना तुम। देखो मैं समझा रही तुम्हारे। बाला छोड़ो। नहीं वो चले गया जी। देख रहे हैं कैसा आइडिया करी मैं। तुम बुरा तो नहीं माने ना? भाई बुरा कहीं मानूंगा मैं। मेहमान निकल के चले गया साहब। तुम बुरा तो नहीं माने ना? अरे मैं कहीं को मानूंगा बुरा? मैं चुप करीजिए ऐसा। हाँ मैं भी चुप ऐसा करा, मेहमान वापिस आकर मैं भी चुप यहाँ तक गया था। एक और छोटा सा आइटम। वैसे आप जानते हैं सब कि रेडियो कुछ साल पहले बहुत वैल्यू थी, और रेडियो पे आप जानते हैं रेडियो सिलून या वेद भारती से 1 घंटे का कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, जिसमें 4 गाने सुनाई नहीं देते, 10-12 एडवर्टाइजमेंट भर देते हैं। ये मुख्तलिफ एडवर्टाइजमेंट होते हैं। अगर ये एडवर्टाइजमेंट हमें दे तो हम किस तरह से करेंगे? रेडियो ऑन कीजिए। रेडियो ऑन हो गया। अब आप थोड़ी देर के लिए ये महसूस कीजिए कि रेडियो के सामने बैठे हैं, रेडियो सुन रहे हैं। रेडियो ऑन किए, एडवर्टाइजमेंट चालू। మీరు తొలతొలవాడి తెలుపు రింగ్ ఈ బట్టలకి ఎంత తెల్లగిస్తుంది, సూపర్ రింగ్। एस कुमार की पंकज टायर, जी हाँ एस कुमार की पंकज टायर ट्यूब 15 पंक्चर की गारंटी के साथ। गुरलो ग्लूकोज बिस्किट, जी हाँ गुरलो ग्लूकोज बिस्किट। ये 80 साल के बच्चों से लेकर 2 साल के बूढ़े तक खा सकते हैं। एक छोटा पैकेट लेने पर 2 बड़े पैकेट फ्री। राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर रंग सेटर सटर इन फाइटर पेश करते हैं फिल्म खाओ खुजाओ सो जाओ। जी हाँ अगर किसी छोटे बच्चे को सर्दी जुकाम या बुखार आ जाए उसे खटमलों की दवा दीजिए। खटमलों की दवा कीमत शीशी 3 रुपए 40 पैसे। बच्चा मरने के बाद कफन का इंतजाम फ्री। बी रामल सुपर हिट फिल्म 30 तारीख से रामकृष्णा में देखने ना भूलिए। फिल्म का नाम चिच्चा का पिच्चा करो। ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है वेद भारती। हम आपको सुना रहे मंचा गीत कार्यक्रम में लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज में फिल्म बॉबी का गाना। गाने की फरमाइश करने वाले 4 मीनार से एल्लैया, मल्लैया, चंद्रैया, पोचैया, रामैया, कोपस्वामी, सुब्रमण्यम, भुक्कलचमैया। करतबा से कैसरी, कौसरी, नासेरी, अनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में बरस के 12 महीने माता पिता घर के सारे गले मकोड़े। माफ करना सुनने वालों के नाम सुनाने में देरी हो गई, गाना नहीं सुना सकते। आइए एक और छोटा सा आइटम फरमाइए। इलेक्शन पीरियड जब आता है आप जानते हैं कि लीडर लोग भाषण देते हैं, लेकिन बाद वक्त में ऐसा होता है कि जिसको भाषण देना नहीं आता वो भी आ जाते हैं स्टेज पर और आकर भाषण देते हैं। एक साहब फर्स्ट टाइम इलेक्शन में ठहर गए, अब इनको भाषण देना नहीं आता सर। ये आ गए और पब्लिक से क्या कर रहे हैं। इनका एक सेक्रेटरी था, ये आके अनाउंसमेंट किया, प्यारे भाइयों आज जो आपके सामने आ रहे हैं लीडर, ये हमारे बस्ती के नए लीडर हैं। हमें उम्मीद है आप इनको वोट देंगे। ये साहब आए, चलिए आइए साहब।
मेरे को बोलना कुछ भी नहीं आता, क्या बोलूं मैं? कुछ भी बोला इधर आओ। अरे क्या बोलूं भाई, गालियां दो आप ना, मैं इज्जत का सवाल है इधर आओ। अब ये स्टेज पे आ गया था। क्या बोलना है यारो? कुछ भी बोलो तुम। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इलेक्शन आ गया, मैं भी आ गया। आपको मालूम अमेरिका में क्या हुआ, आपको मालूम लंदन में क्या हुआ, आपको मालूम अफ्रीका में क्या हुआ। पब्लिक में से उठा, क्या हुआ मेरे को ये मालूम क्या हुआ। ये साहब हट गए साहब। ये साहब हटने के बाद एक और साहब आ गए। अभी इनकी हालत देखिए आप, जैसा स्टेज पर आए, जहां पर ट्यूबलाइट होते हैं वहां पर मच्छर, वैसे तो आजकल मच्छर हर जगह ही है। तो जब ये भाषण दे रहे थे तो कुछ मच्छर मुंह में घुस जा रहे हैं और कुछ कपड़ों में घुस रहे हैं। तो जब मुंह में मच्छर घुसते हैं तो इनका हाल क्या हो रहा है, स्पीच भाषण देने का, भाषण देते वक्त मुंह में मच्छर घुस रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों को, आप जानते हैं आज 25 साल से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं और गरीबों के लिए हमेशा मैं फू करता आया हूं। आप जानते हैं जब इलेक्शन लीडर में ठहरता है तो आप लोगों का काम है दिल से लीडर के लिए फू करें। मैं दिल्ली गया, प्रधानमंत्री से मिला, उन्होंने मुझे बिठाकर सारे लोगों के सामने फू करके हकाल दिया। हमारी देश की गरीबी दूर करने के लिए, देश के सुधार के लिए हम सब मिलकर एक दिन फू करेंगे। 20 तारीख को पुलिंग बूथ पर आइए, अपनी माँ बहनों के साथ मुझ पर फू करके चले जाइए। ये लीडर साहब जैसा हटे, इसके बाद एक और लीडर साहब आए। ये लीडर साहब का ये हाल था साहब, 25 दफा इलेक्शन हार चुके थे, आखिर में दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब हो गया तो दोस्त बोले आप लंदन जाइए, दिमाग का ऑपरेशन कराइए। ये लंदन गए दिमाग का ऑपरेशन कराने। डॉक्टर इनका दिमाग निकालकर एक टेबल पर रखा तो डॉक्टर के पास एक कुत्ता था, आधा भेजा कुत्ता खा लिया, आधा दिमाग कुत्ता खा लिया। अब डॉक्टर परेशान हो गया कि भाई क्या करेंगे, इनको तो दिमाग डालना ही है। तो कुत्ते को मार दिया, कुत्ते का दिमाग निकाल कर इनको डाल दिया लीडर साहब। अब आप लोग ध्यान में रखिए कि लीडर साहब को कुत्ते का दिमाग है। अच्छे हो गए, इंडिया आ गए, फिर बाद इलेक्शन में ठहर गए। अब इनकी हालत यह, जैसा इंडिया है तो जैसा कि गोश्त की दुकान दिखी, कार में से उधर के ठहर जा रहे हैं, अब थोड़ा गोश्त खा के करके जा रहे हैं, ये हालत। होटल दिखी, वो बिस्किट खा के जा रहे हैं। अब ये आदमी तकरीर भाषण किस तरह से देगा, स्टेज पर आ गए। मेरे प्यारे और मेरी प्यारी, आप जानते हैं इलेक्शन में लीडर करता है। आज पढ़ लिख कर कितने नौजवान दोस्त बेकार फिर रहे हैं, जब मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तो हर लड़के को करूंगा। देश के सुधार के लिए, देश के लिए लीडर लड़ता है और लड़ता रहेगा, और आप लोग हमारे लिए करें। एक आदमी को बहुत गुस्सा आया सर, पत्थर लिया हमारा। ये भाषण दे रहा है, कुत्ते की आवाज निकाल रहा है। कुत्ता मार खा के भागता है, उस समय क्या आवाज सुनाई देती है, ये भी वैसी आवाज निकाल रहे हैं, वैसे भाग रहे हैं। मेरे प्यारे, पत्थर खाने के बाद इनकी आवाज कैसी हो गई, क्या भाग रहे हैं स्टेज छोड़कर। मेरे प्यारे, देखो छोटा सा मिजाइया खाका पेशे खिदमत है। इंसान को मुख्तलिफ आदत होती है साहब। तो एक साहब को आदत थी कि हर बात के पीछे कुछ ना कुछ ठेका लगा के बात करते थे, तकिया कलाम जिसे कहते हैं। हर बात के पीछे कुछ ना कुछ, मसलन आपके मुंह में, हर बात के पीछे कहते थे आपके मुंह में। अब किसी दोस्त से मुलाकात हुई तो ये बात कहां से कहां तक जाती है, मुलाजा फरमाइए। इनका अपना तकिया कलाम है, हर बात के पीछे आपके मुंह में। किसी दोस्त से मुलाकात हुई, वालेकुम वालेकुम सलाम, आपके मुंह में सलाम, मुंह में कहा है आप? बस यही छो आपके मुंह में, मेरे मुंह में। आपके वालिद साहब, उनका इंतकाल हो गया, आपके मुंह में। गाड़ा भी मेरे मुंह में, क्या मेरा मुंह है खबरस्तान है रे। ये साहब किसी दावत में चले गए, ज्यादा खाना खा लिए, पेट कब्ज हो गया, बदहजमी हो गई। एक हकीम साहब डॉक्टर के पास जाकर किस तरह से कहते हैं, तो देखिए डॉक्टर साहब काफी ज़ईफ है, बूढ़े हैं, मुंह में दांत नहीं है। वहां पे जाके इस मर्ज का किस तरह से तस्करा कर रहे हैं डॉक्टर साहब के पास। कौन है बाबा? जी मैं हूं आपके मुंह में। मेरे मुंह में दाता बराबर नहीं, तू किधर से बाबू? जी सलाम अलैकुम, आपके मुंह में। तकलीफ क्या है रे चिचोरे? जी बात दरअसल ऐसी है, कल मैं एक दावत में गया था, आपके मुंह में। ऐसा जाके कुर्सियों पे बैठा, हमारा एक दोस्त बोले अंदर दस्तरखान बिछ गया, आपके मुंह में।
ऐसा दस्तरखान पे बैठ के खा रहा हूं, मजाक मजाक में इतना खाना डाल दिया आपके मुंह में। मैं बोला रिजक है क्या को वेस्ट करना, बोल के पूरा खा लिया आपके मुंह में। अब वो खाने को खा लिया, रात को घर को गया आपके मुंह में। अरे वो बेमान, 3 महीने से मैं दावत को तरस रहा हूं और तू इतनी बड़ी दावत मेरे मुंह में कर रहा। आगे बोल, क्या बोलूं? अच्छा, घर को गया आपके मुंह में, जाके बिस्तर पे लेटा, अब पेट में ऐसा मरोड़ होके देखो खट्टे डकारा आ रहे हैं आपके मुंह में। रोल खाया तू भदस्मी, तेरे को डकारा मेरे मुंह में। आगे बोल, अब क्या बोलूं? रात भर खट्टे डकारा बर्दाश्त कर लिया आपके मुंह में, सुबह 5 बजे आज से 2 बड़े बड़े पतले टिर वो तेरे मुंह में। एक और छोटा सा लतीफा मुलाजा फरमाइए कि बहुत से लतीफे ऐसे होते हैं जो हम आज सुनते हैं और कल भुला देते हैं। हैदराबाद में पानी का शॉर्टेज इससे पहले भी मैंने पेश किया है, लेकिन इस आइटम पे तवज्जो चाहता हूं कि समझने का आइटम है। बात जो ऐसे होते हैं, हम लोग बोल देते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन समझने से ताल्लुक रखता है ये आइटम। हमारे हैदराबाद में कुछ दिन पहले ऐसा हाल था कि नल में पानी कम आता था। एक दिन नल में पानी आता है तो दूसरे दिन नहीं आता था। दिमाग में रखिए कि एक दिन नल में पानी आ रहा, दूसरे दिन नहीं आ रहा। एक साहब शराब पिए रात के 2 बजे घर आए, अपनी बीवी की तारीफ कर रहे हैं। बेगम क्या है? तुम बहुत खूबसूरत है। सही। हाँ, तुम्हारे गाल मस्के का लुंडा, तुम्हारे होंठ गुलाब की पत्ती, तुम्हारे बाल रेशमी बाल, तुम्हारी कमर पूछो नको। खामोश हो जाओ। क्या बोले? खामोश हो जाओ। वो कई को कल नल बंद है। गर्मा के दिन पे गर्मी काफी हो रही थी, तो एक बीवी अपने शोहर से कह रही है, अजी क्या है? तुम्हारे को मालूम गर्मी में क्या मेरी हालत क्या हो रही? क्या हो रही? देख रही पसीने से मेरी हालत। क्या खुल जा रही? नहीं जी, कितने दिन से मैं तुम्हारे को बोल रही हूँ पंखा लाओ पंखा लाओ पंखा लाओ। पंखा लाओ, आप बोल रहे सही हैं। आपको मालूम है इलेक्ट्रिक का फैन लिए तो काफी पैसे होते, ऊपर से मैं पेंशन पे हूँ। अजी इलेक्ट्रिक का न तो नहीं, कम से कम वो हाथ से हलाने का तो भी पंखा ले। ये जिक्र चल रहा था साहब, इनकी बस्ती में एक पंखे वाले साहब आ गए और साइकिल पे लगा के बोरिए के जो पंखे होते हैं वो आवाज लगाए, पंखे लो पंखे, पंखे लो पंखे। आया देखो जी, जाके देखो जरा पंखे तो लो। ये साहब बाहर निकले, पंखे वाले साहब को बुलाए। हमारे बाबा पंखे। क्या बात है जी? कैसा दे रहे हैं बाबा पंखे? जी 2 रुपए 3 रुपए 2.5 रुपए। 2 रुपए 3 रुपए 2.5 रुपए। बाबू ये 3 रुपए का क्यों? जैसा है ये 3 रुपए फर्स्ट क्लास पंखा है, 3 रुपए का पंखा, 2 साल की गारंटी। हाँ, ये बोरे के पंखे पे 2 साल की गारंटी, बराबर 2 साल की गारंटी। अगर पहले टूट गया तो डबल पैसे ले लो आप। इत्तेफाक की बात, ये 3 रुपए दे दिए, पंखा ले लिए, 24 घंटे के अंदर पंखा टूट गया। जैसा पंखा टूटा इनकी भी देख रहे बेगम, तुम्हारे बालों में आके पंखा ले रही हूँ, देखो मैं। हाँ क्या है? हाँ तो देखो ले रहा, हम दोगे तो क्या? वो कुछ नहीं, आप क्या करो, वो सोटा जो है सो रख दो आप दरवाजे में, आते मार के उसके पैरा तोड़ डालता हूँ। देखो मेरे को धोखा देता, बेमान वो आन दो, मैं क्या काम करता हूँ देखो आप। दूसरे दिन पंखे वाले साहब, पंखे ले पंखे, पंखे ले पंखे। इधर आ। नहीं क्या बुड्ढे का पंखा टूट गया क्या? बड़े गुस्से से बुला रहा हूं उन्हें। इधर आओ बाबू, साइकिल पलटा लेना बोल रहा हूं मैं। पलटाया कि मारा? इधर आ। क्या है इधर? ऐसा कहीं को पुकार रहे? कहीं को पुकार रहे? क्या बोला रहे तू कल? मैं क्या बोला? 2 रुपए 2.5 रुपए 3 रुपए, 3 रुपए का पंखा, 2 साल की गारंटी बोला तू। बराबर बोला मैं। फिर 24 घंटे के अंदर टूट गया ना? तो तुम गलत इस्तेमाल करेंगे, टूट गया। हाँ गलत इस्तेमाल करे। अच्छा आप कैसा हलाए बोलो पंखा? क्या बोला? कैसा हलाई जी पंखा? ये देखो बाबू, पंखा ऐसा लेके हाथ में गोल फिराया। हाँ, आपकी जागीर है, ऐसा लेके गोल फिरा तो रहता, फिर क्या करना? अजी हजरत पंखा सामने रख के मुंडी हलाना। एक और छोटा सा आइटम मुलाजा फरमाइए। क्रिकेट, वैसे आप जानते हैं साहब, क्रिकेट एक ऐसी चीज है, क्रिकेट नहीं है बल्कि एक किरकिरी है। जब भी क्रिकेट गेम होता है, खासकर वनडे में आप देखते हैं जब होता है गेम तो सारे लोग परेशान होते हैं, ऑफिस में काम बराबर नहीं होता और लोग ऑफिस में काम नहीं करते, बिजनेस छोड़ देते हैं, बस वो क्रिकेट में लग जाते हैं। तो देखिए साहब, क्रिकेट हमारे इंडियन बैट्समैन आजकल काफी पावरफुल हो गए हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जब कोई खतरनाक बॉलर मिलता है तो हमारे इंडियन बैट्समैन की हालत क्या होती है मुलाजा फरमाइए। गेम स्टार्ट हो गया, ओपनिंग बैट्समैन आए और 2 ओवर खेले। जैसे 2 ओवर खेलने के बाद आउट हो गए, पवेलियन चले गए। जाने के बाद अब दूसरा प्लेयर आने के लिए राजी नहीं है, तो कैप्टन अजहरुद्दीन परेशान, सिद्धू हो मैं नहीं जाता भाई। क्यों नहीं जाता? मैं नहीं जाता, बोला दूसरे को भेजो। तेंदुलकर हो मैं भी नहीं जाता। क्यों डर रहे तुम लोग? देख रहा नहीं कैसा बाउंसर डाल रहा, मुंह फूट गया तो
कुछ भी नहीं होता, आप लोग जाओ। नहीं साहब नहीं जा सकते हम, कैसे जाना, मुंह फुट गया तो एक काम करो, हेलमेट पहन कर जाओ। दूसरा प्लेयर हेलमेट पहनकर आया साहब, 2 ओवर के बाद वो भी आउट। तीसरा प्लेयर हेलमेट पहनकर आया, वो भी आउट। चौथा प्लेयर जब हेलमेट पहनकर आया तो पीछे से अंपायर बैट्समैन से बोल रहा है, यही तू इससे पहले आया था ना, तो तेरे बाप का क्या जा रहा, हमारे भारत के देश का सवाल है, खामोश बैठ तू इससे पहले आया था। हाँ मियाँ खामोश बैठ, तेरे क्या करना है खामोश, तू इससे पहले आया था ना, फिर क्यों आया। हाँ तो क्या करूं, कोई प्लेयर आने के लिए राजी नहीं है, इसलिए बार बार मैं जा रहा हूं। आइए एक और खाका मुलाजा फरमाइए। ये खाका है कुछ इस तरह से कि बहुत से लोग हैं जो अपनी अपनी तारीफ करते हैं और हमेशा तारीफ करने के बाद किस तरह से लतीफा बनता है। एक दोस्त बहुत दिनों के बाद मिले, अपने पुराने दोस्त, बहुत दिनों के बाद अपने पुराने दोस्त से मिलते कहने लगे, इनकी एक आदत थी कि हर बात के पीछे कहते थे आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। बहुत दिनों के बाद मिले, ओहो अस्सलाम वालेकुम, बस वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, बस ठीक हूं आपकी मेहरबानी से। सुना है आप लंदन जा रहे हैं, बस सब दुआ है आपकी मेहरबानी से। सुना है आपके लड़का भी बॉम्बे गया हुआ है और वो भी बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, बस ये सब आपकी मेहरबानी है। सुना है आपके घर बच्चा हुआ है, बस आपकी मेहरबानी है। इसके बाद लीजिए और एक छोटा सा लतीफा मुलाजा फरमाइए। बाज लतीफे बहुत से होते हैं और हम इसे कैच करते हैं और मैं इसे मसाला लगा आप तक पेश कर देते हैं, इससे पहले भी मैंने कहा है। तो देखिए एक छोटा सा आइटम है, ये आइटम कुछ इस तरह से है कि बड़े बड़े लोग जब आते हैं तो हमारे किस्म की बातें करते हैं। आप अक्सर देखा होगा कि आप फॉरेनर जब हैदराबाद आते हैं तो हमारे हैदराबाद के जो फकीर होते हैं उनको तंग करने लगते हैं। तो एक अंधा फकीर रोड पे ठहर कर भीख मांग रहा है। बाबा बाबा अल्लाह के नाम पे 1 रुपया देना। बाबा 2 आंख का अंधा हूं, अल्लाह के नाम पे 1 रुपया देना। बाबा 2 आंख का अंधा हूं, भगवान के नाम पे 1 रुपया देना। तो एक साहब गरीब आए, देखे कि एक आंख उसकी अंधी है, एक आंख खुली है। क्या भाई झूठ क्यों बोल रहा, तेरी एक आंख तो अच्छी है ना, तो आधा नहीं दे दो बाबा। एक आदमी रोड पे ठहर कर बड़ी बड़ी बात कर रहा था शराब पीकर, मैं अल्लाह मियाँ का छोटा भाई हूं, मैं अल्लाह मियाँ का छोटा भाई हूं। तो एक बड़े मियाँ बोले, अरे मियाँ दिमाग खराब हो गया तेरा, इतनी बड़ी बात कर रहा तू अल्लाह मियाँ का छोटा भाई है। हाँ मैं अल्लाह मियाँ का छोटा भाई हूं। अच्छा हमको कैसा भरोसा होना कि अल्लाह मियाँ का तू छोटा भाई है, देखते आओ दिखाओ। ये साहब नीचे झुके, एक कीड़ा लिए, कीड़ा लेकर हाथ पे रखकर मसल दिए, कीड़ा मर गया। देख रहे हैं, मैं कीड़े को मार दिया, मैं अल्लाह मियाँ का छोटा भाई हूं। अच्छा बाबा चलो मार दिया, हम जब यकीन करेंगे ये कीड़े को जिंदा करो। वो बड़े भाई का काम है। ये एक काका मुलाजा फरमाइए कि खाका कुछ इस तरह से है। आप जानते हैं बड़े लोग जब शादी करते हैं तो दुल्हन वालों से बड़े डिमांड्स करते हैं कि हमको जहेज में कार चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन गरीब लोग कहां से दे सकते। तो ये साहब के ये ख्वाहिश थी कि जहेज में इनको स्कूटर चाहिए। अपने बाबा से बोले, बाबा मैं जब शादी करूंगा ना, ईमान से बोल रहा हूँ, कोई चिल्लर घर में नहीं होना, मेरे को तो स्कूटर होना जहेज में, पूछ के देखता हूँ बाबा मैं। खैर साहब दुल्हन वाले काफी गरीब थे, एक पुरानी स्कूटर लेकर उसको कलर मार के दे दिए। अब वो स्कूटर का ऐसा हाल था कि अगर गियर डाले तो हैंडल हाथ को, स्टार्ट करे पैडल बाहर, अगर रोड पे गाड़ी चली कोई गड़ा आ गया डोम डिक्की बाहर। इतनी पुरानी गाड़ी इनको दे दी है। शादी के 1 हफ्ते बाद ये स्कूटर लेकर निकले, सिटी से कुछ दूर गए ट्राल लेने के लिए। अब क्या गाड़ी दी है उस्ताद, ये गाड़ी पे तो मैं ईमान से 50 किलोमीटर तो जाके आऊंगा आज पहली मरतबा है। ये गाड़ी स्टार्ट की है, गाड़ी पे बैठ गए। बैठने के बाद ये साहब ऐसी जगह चले गए साहब, जंगल की जगह, रात का टाइम था, चले गए। जैसे स्टार्ट किए बैठ गए, बैठने के बाद गाड़ी आगे बढ़ी, जंगल की तरफ चले गई। अब जंगल में जाने के बाद ऑटोमेटिक गाड़ी ऑफ हो गई इनकी। मैं ऑफ नहीं करा ना यार, ये अच्छा सिस्टम है ऑटोमेटिक ऑफ होने का इसमें। वहाँ बड़ी नई गाड़ी बाहर की दिख रही है, बगैर बोले क्या ऑफ हो गई इन्हें, वाह वाह बड़ी अच्छी गाड़ी है। अभी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे साहब, नहीं होती यार, क्या तो भी है भाई, ये तो शैतानों भूतों की रोड पे ऑफ हो गए ना। घंटा भर स्टार्ट किया सब, स्टार्ट हो रही नहीं गाड़ी। अब आवाजें आ रही हैं बाजू से तो और हैबत बढ़ गई, क्योंकि ये शैतान और भूत से बहुत डरते थे, डरपोक आदमी थे।
रात का टाइम है, सन्नाटा छाया हुआ जंगल का मुकाम है, आवाजें आ रही हैं। अम्मा है, ये तो शैतानों भूतों की रोड दिख रही है यारो। अम्मा अपना काम तो पक्का हो गया, शादियों के एक हफ्ता नहीं हो गया, ऊपर कैसा जा सकता हूँ मैं? नहीं हो सकता ना भाई। हाँ, हो गया काम, अब तो पक्का हो गया अपना काम। नहीं सोचे तो होगा, ये हमारे ससुराल वाले भी मेरा काम कर देने के बाद से ये गाड़ी दिए यारो। हो गया ना पक्का। कहीं को तो भी करा कि मैं शादी, ये पुरानी गाड़ी दे दी, अभी स्टार्ट भी नहीं हो रही। कोई आई भी सरकार नहीं, रोड पे कोई नहीं है साहब, आदमी तो आदमी, कुत्ते का बच्चा नहीं दिख रहा रोड पर। एक ट्रक दूर से आ रही थी, उसकी लाइट देखे खुश हो गए। हाँ, एक ट्रक आ रही यारो, लारी आ रही ईमान से, इसको कैसा भी लिफ्ट लेके सिटी तक चले जाना। खरी भाई ट्रक, हमारे भाई साहब चले गई ना भाई। अरे यारो आप कौन सी आती ना भाई। दूसरी ट्रक आ रही थी, देख के खुश हो गए। हाँ वाह, ये नहीं तो रोकता, कैसा भी रोकता है हमारे बड़े भाई। एक काम करना, रोड पे सो जाना करो, मैं नहीं रोका तो सो ही जाता हूँ। मगर कैसा सो जाऊं भाई, उन्हें स्पीड ब्रेकर समझ के चढ़ा दिया तो मैं आदमी जाके ऑमलेट हो जाऊंगा ना। नको नहीं, हमारे बड़े भाई चलेगा, ये भी चलेगा साहब। एक कार आ रही थी स्लो, बहुत स्लो आ रही थी। हाँ ये कार आ रही, कार वाला तो कैसा भी छोड़ता, पैरामल तो पढ़ लेते इसके। जैसा स्लो हुई कार, मौके का फायदा उठाए, डोर खोले, अंदर घुस के बैठ गए। अंदर जैसा घुस के बैठ गए, पहले शैतानों भूतों से रोड पे डर रहे थे, आप अपने आप में खुश हो गए। अम्मा बच गया मैं, हो जान दे, स्कूटर गई तो गई, परवाह नहीं माँ की, क्या करेंगे अपनी जान से बढ़ के स्कूटर पर। हाँ बहुत अच्छा होगा भाई, अपन सिटी तक तो पहुंच जा सकते हैं। जैसा सामने देखे आप, स्टीयरिंग पे ड्राइवर ही नहीं है, बगैर ड्राइवर के गाड़ी चल रही है। ये क्या भाई, बगैर ड्राइवर के कार चल रही है? ऐसा कैसा हो सकता? अरे ड्राइवर का, हमारे ड्राइवर भाई कोई भी नहीं है ना यार। मगर ये तो बड़े शैतानों भूतों की गाड़ी दिख रही है। अपन अपना काम तो पक्का हो गया, वहां से बचे बोल तो यहाँ फंसे, मगर ये बगैर ड्राइवर की गाड़ी कैसे चल रही? एक 2 किलोमीटर जाने के बाद एक पेट्रोल पंप पे गाड़ी रुकी साहब। जैसा गाड़ी रुकी, ये उतर गए, उतर के पेट्रोल पंप तक तो आ गया मैं, जिंदगी बच गई अपनी। मगर समझ में नहीं आ रहा ये बगैर ड्राइवर की गाड़ी कैसा है यार, इतनी दूर समझ में नहीं आ रहा ना। एक आदमी आए साहब, डोर खोलकर अंदर बैठ रहे थे। हमारे भाई साहब क्या है? अरे क्या मरते? क्यों, क्या तकलीफ है आपको? अरे वो कार में मत बैठो आप। क्यों ना को बैठो? मत बैठो आप, मैं बोल रहा हूं आपको, मर जाएंगे आप। मैं मर जाऊंगा? क्यों, क्या किस्सा है? क्या किस्सा है साहब? 2 किलोमीटर से आ रहा हूं कार में बैठ के, मैं बगैर ड्राइवर के कार आ रही हो तो वो साहब को गुस्सा है, एक ही पचकड़ मारे हो। मैं आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं, मेरे को मार रहे बेमान की औलाद। 5 किलोमीटर पहले मेरा पेट्रोल खत्म हो गया, मैं ढकल के आ रहा हूं, तू बैठ के आता। एक और छोटा सा आइटम मुलाजा फरमाइएगा। आइटम तो बहुत से हैं, और ये क्रिकेट का आइटम मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें आपको मिलेगा। समझने की बात है कि एक साहब क्रिकेट प्लेयर थे, बहुत अच्छे क्रिकेट प्लेयर हैं। अब इनको क्रिकेट इतना भूत सवार हो गया है कि 24 घंटे क्रिकेट में मुब्तला है। हद ये है कि रात को सोते समय भी जेब में बॉल डाल लेके सो रहे हैं, और मैट बनी हुई है, हाथ में बैट है, यही हालत है। इनके वालिद बोले कि कम से कम इसकी शादी कर देंगे, शादी के बाद सुधर जाएगा। तो देखिए अब इनके लिए लड़की देखने के लिए गए, लड़की देखने के लिए, और लड़की की माँ से कह रहे हैं, आदाब भाई। आदाब अम्मा, आदाब। कैसी है तू? बस ऐसी हूँ, देखो किधर आना हुआ? बस ऐसी जा रहा था, हमारा बच्चा है ना। हाँ। अरे उसको क्रिकेट का भूत सवार हो गया भाई। तो क्या मेरे पास भूत उतारने को लाए उसको? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कम से कम उसकी शादी कर दी, शादी के बाद अगर सुधर गया तो अच्छा है, वो क्रिकेट तो भी छोड़ देगा बेचारा। तो फिर कैसा बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं सोच रहा हूँ तेरी बच्ची है ना अम्मा, हाँ है। मेरे बच्चे को दे दे। भाई कहाँ से हो सकता भाई, हम लोग तो बहुत गरीब है, जहेज के लिए भी पैसे नहीं है। अरे उन्हें क्या जहेज मांगता, क्रिकेट प्लेयर है, पूछ लो उससे तुम। कहाँ है तुम्हारा बच्चा? बाहर ठहरा हुआ है। बुलाओ उसको। ऐसा कैसा आता उन्हें? गेम स्टार्ट हो गया, बोलो घुस के आ जाता, देखो भाग के। बाबू आ जाओ, गेम स्टार्ट होगा। अब देखिए होने वाली सास से मिल रहे हैं। सलामुअलैकुम चच्ची। ये क्या है रे हाथ में? ये बैट है, बैट। बैट है, मुंह पे मारता क्या? अरे क्या जाहिल लोग हैं भाई, ये क्रिकेट का बैट है, मैं बहुत बड़ा क्रिकेट प्लेयर हूँ। वो क्रिकेट प्लेयर होगा सही है, मगर ये बोल बा, जहेज में तेरे को क्या क्या होना? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ, जहेज में क्या लूंगा बोल के मैं कुछ भी नहीं लेता, मैं जो आप दिए मैं अमन ना करूंगा। मैं नहीं बाप, फिर को भी हमारे को जहेज में कुछ ना कुछ देना पड़ता ना। देखो कुछ भी रखो दे मेरे को, बस एक 6 विकेटा दो, और 2 बैटा दो, एक बॉल दो, मगर पिच अच्छी रहे,
पीछे चिरना। और मेरी एक शर्त है, क्या शर्त है? आपकी बच्ची को बॉलिंग आती? क्या बोला? क्रिकेट बॉलिंग बॉल डालना आता? काय को? मैं खतरनाक बैट्समैन हूँ, मैं उन्हें बॉलिंग डालती, मैं बैटिंग करता हूँ, मैं बेफिक्र हूँ। आप नहीं आता ना? 3 महीने का टाइम देता हूँ, सिखा दो उसको। खैर 3 महीने का टाइम ले लिए साहब। इनकी शर्त थी कि बच्ची को बॉलिंग डालना, बॉलिंग सीखा। 3 महीने हो गए, शादी हो गई, दुल्हन को घर ले गए। ले आने के बाद अब दुल्हन घर में बैठी हुई है, सुहाग रात यानी वस्ल की रात का मंजर है। कमरे में जैसा दाखिल हुए, छक्का। कौन तभी है जी? है कौन है छक्का? बेगम उठो, बॉलिंग डालो। तो आपका दिमाग खराब हो गया? आज हमारी सुहागरात है। सुहागरात का? आज तो वनडे है, वनडे। खैर रात ऐसी कट गई साहब। सुबह जब दुल्हन की माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए आई तो ये साहब किस तरह से उठ रहे हैं। क्या बेटे खैरियत? कहाँ का खैरियत? इतना बुरा धोखा देते मेरे को? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? कितने वक्त बोला ना जी मैं, तुम्हारी बच्ची को बॉलिंग सिखाओ बोल के, इतनी बुरा धोखा देते मेरे को। इधर अम्मा तू जी अम्मी, क्या हुआ ये? तो दुल्हन रोने लगी। आई कहीं करो रही अम्मा? देखो कैसे ढंगा करी, देखो मैं रात भर उसको बोला बॉलिंग कर, एक बॉल सही नहीं डाली। कहाँ बड़े बड़े बातें कर रहा? मेरे को सब बोली बच्ची। क्या बोली जी? एक बॉल सही नहीं डाली। खामोश बैठ, सब बोलती मेरे को बच्ची। क्या बोली आखिर? मेरे को मालूम हुआ एक ही ओवर में तू कैच आउट हो गया। मियाँ बीवी आपस में ये सोच रहे हैं कि इनके घर लड़की है, बड़ी हो गई है, और माँ बाप को हर माँ बाप को अपनी लड़कियों की शादी करने की फिक्र होती है। तो मियाँ बीवी बैठकर आपस में बात कर रहे हैं। अजी तुम्हारे को घर की कुछ फिक्र है जी? क्यों, क्या हुआ? घर की फिक्र मेरे को नहीं तो आपको है क्या? नहीं जी, अपनी बच्ची बड़ी हो गई, मैं सोच रही हूँ उसकी शादी उदी करके हाथ पीले करके भेज देना पड़ी। क्यों, क्या हमारी बच्ची काली पड़ी हुई है? नहीं, कैसे बातें करते जी तुम? काली पीली, कम से कम उसका रिश्ते के वास्ते देखो। रिश्ते के वास्ते देखो उसको, मेरे से नहीं होता। अच्छा मैं देखूं? आप देखते हैं? मैं देख ली भी उसको, रिश्ता भी देख लिया? कौन है भाई? हमारे चांद खालों का बच्चा नहीं, बड़ा अच्छा है जी, मेहनती है। अरे वो नंबर 1 का पॉकेट प्लेयर, चोर सटर है, उन्हें गलत सोबत में फिरता है, उन्हें उसको बच्ची देते अपन। क्या करा जी ने? बड़ा शरीफ है, खामा खा बदलाम करते रहते लोग। अब बोलू मैं? क्या बोलते तुम? परसों क्या करा मालूम आपको? क्या करा? एक दावत में जाके खन्नात मार के लाया। आई वो को क्या करा? बाबा को शेरवानी सिलाया। खन्नात की शेरवानी? हाँ मैं भी वैसे कलर की शेरवानी पहन के आ गया भाई, बोल तो डिस्को शेरवानी है कतेरी। और बोलू? और क्या करा? परसों दावत में गया, ऐसा वाश बेसन पे साबुन रहता ना, टॉवल रहती नहीं, हाँ रहती। ऐसा हाथ धो सरका करके साबुन जेब में टुवाल खांधे पे डाल के निकल गया। हाई नहीं तो नहीं जान दे, तुम तो भी देखो ना जी। मैं देख ली हूँ बच्चे को। कौन से बच्चे को? मैं अपनी मर्जी से देखता हूँ भाई। अच्छा वो सब जान दो, हमारे और एक देखो दी, छोटे भाई छोटी आपा का बच्चा। क्या करता उन्हें? क्या करता तुमको क्या मालूम? हाँ ऑटो ड्राइवर है, ऑटो ड्राइवर। ये ऑटो ड्राइवर ना बड़े बदमाश होते, एक दिन कमा के 4 दिन सोते रहते। तुमको क्या मालूम? वो 4 दिन, एक दिन की कमाई 4 दिन चलाते हैं लोग, 4 दिन की कमाई 1 दिन में कमाते है। वो कैसा? हाँ तुम नहीं देखे? अपने को देखो, आप जाना है सिकंदराबाद, हो मीटर से 2 रुपए बढ़ के दो। अरे हाँ वही सही है। 10 बज गए, हाफ रिटर्न। हाँ रिटर्न बोल तो आधा और देना पड़ता, जितना किराया 10 रुपए है तो 5 रुपए और देना, हाफ रिटर्न। हाँ पक्का कर देंगे भाई। खैर साहब पसंद आ गया, शादी हो गई, अक्द हो गया, 10 बज रहे थे, 9:45 हो रहे हैं। तो ये बड़े मियाँ जैसा है अपनी बीवी से कह रहे हैं, बेगम क्या है? जल्दी बच्ची को भिजाओ। कई को? टाइम क्या हो रहा? 9:45 हो रहे हैं। 10 बजे तक भिजा दो। तो कई को? बाद में हाफ रिटर्न मांगेगा उन्हें। मिजाहिया जोक लतीफे खाके हकीकत से ताल्लुक नहीं रखते, ये हंसने हंसाने के लिए बनाए जाते हैं, हम किसी पर अटैक नहीं करते हैं।